ज़्यादा समय न गंवाते हुए डॉक्टर D.R. विज की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। भाई मनोज आर्या जी के लिए शानदार गजलकार हैं। वो अब कहता हूँ कि गुलसितामों में घूम लेता हूँ, बादा खानों में झूम लेता हूँ, और जिंदगी जिस मोड़ पर मिल जाए झुककर उसके कदमों को चूम लेता हूँ। भाई मनोज आर्या। आइए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन चाहूंगा। कहा कि कश्ती बची भंवर से किनारों से बचा लो, कश्ती बची भंवर से किनारों से बचा लो, और मुस्काते हुए फूल बहारों से बचा लो, और दुश्मन से वतन के तो निपट लेंगे कभी भी, इस देश की डोली को कहारों से बचा लो। इस देश की डोली को कहारों से बचा लो। और कहा कि उम्र भर बैर रहा, कि उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, आजकल रंग की फूलों की बात करते हैं। उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, आजकल रंग की फूलों की बात करते हैं, और नेपथ्य में करते हैं अमन का सौदा, आके डाइस पे उसूलों की बात करते हैं, आके डाइस पे उसूलों की बात करते हैं। गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूं कि भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में अपने गम नहीं थे। भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में अपने गम नहीं थे। और जरा सोचो कि जब बिछुड़े थे हम तुम, बिछुड़ने के तो वे मौसम नहीं थे। जरा सोचो कि जब बिछुड़े थे हम तुम, बिछुड़ने के तो वे मौसम नहीं थे। और है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा, है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा, किसी के हौसले तो कम नहीं थे। है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा, किसी के हौसले तो कम नहीं थे। और नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पांव तो बेदम नहीं थे। नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पांव तो बेदम नहीं थे। और अंधेरा क्यों हुआ काबिज ये सोचो, अंधेरा क्यों हुआ काबिज ये सोचो, दिए इस घर में तो मध्यम नहीं थे। भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में अपने गम नहीं थे। भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे। और कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। जो भी कुछ कहता हूं कह देता हूं दर्पण की तरह, जो भी कुछ कहता हूं कह देता हूं दर्पण की तरह, और लगता हूं तुम्हें मैं किसी दुश्मन की तरह। जो भी कुछ कहता हूं कह देता हूं दर्पण की तरह, और लगता हूं तुम्हें मैं किसी दुश्मन की तरह। और काश ये सोच मेरी सोच से मिल जाए तेरी, काश हो जाए तेरा मन भी मेरे मन की तरह, काश हो जाए तेरा मन भी मेरे मन की तरह। और कहा कि वर्ग मजहब जाति की, वर्ग मजहब जाति की भाषा की दीवारों के बीच,
वर्ग मजहब जाति की भाषा की दीवारों के बीच, अरे क्यों उलझकर रह गए हम खोखले नारों के बीच। वर्ग मजहब जाति की भाषा की दीवारों के बीच क्यों उलझकर रह गए हम खोखले नारों के बीच। और सामने है प्रश्न बेकारी गरीबी भूख का। वाह। सामने है प्रश्न बेकारी गरीबी भूख का। प्रगति पथ पर देश फिर भी है ये अखबारों के बीच। प्रगति पथ पर देश फिर भी है ये अखबारों के बीच। और कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूं कि स्वागत भाई साहब। उनके निर्देश पर गजल लिखना, उनके निर्देश पर गजल लिखना, उनके निर्देश पर गजल लिखना यानी असफल को भी सफल लिखना। यानी असफल को भी सफल लिखना। वाह भाई साहब। उनके निर्देश पर गजल लिखना यानी असफल को भी सफल लिखना। और अपने लिखने का है यही मकसद, उनके निर्देश पर गजल लिखना यानी असफल को भी सफल लिखना। और अपने लिखने का है यही मकसद, दूध को दूध जल को जल लिखना। अपने लिखने का है यही मकसद, दूध को दूध जल को जल लिखना। और धुंध जब आसपास बढ़ जाए, हम रचनाकारों का दायित्व होता है कि धुंध जब आसपास बढ़ जाए, रोशनी की नई पहल लिखना। धुंध जब आसपास बढ़ जाए, रोशनी की नई पहल लिखना। उनके निर्देश पर गजल लिखना यानी असफल को भी सफल लिखना। और आपसे विदा लेते हुए गजल के स्वागत भाई। 3-4 शेर आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत भाई साहब। कहा कि अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। अजनबी हम अपने गांव में नजर आने लगे। अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। और बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। और कल तलक जो काफिले में दूर तक शामिल न थे, पथ प्रदर्शक बन के अब वो सामने आने लगे। वाह वाह वाह। कल तलक जो काफिले में दूर तक शामिल न थे, पथ प्रदर्शक बन के अब वो सामने आने लगे। और हम तो आज़ादी के 7 दशक अपना देश। और एक शेर बड़े इशारे के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि पथ प्रदर्शक बन के अब वो सामने आने लगे। और हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब। हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब। आप नेताजी भला क्यों इतना हकलाने लगे। हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब। आप नेताजी भला क्यों इतना हकलाने लगे। और मेरे मालिक मेरी गजलों में असर वो बख्श दे। मेरे मालिक मेरी गजलों में असर वो बख्श दे कि इस शहर का बच्चा बच्चा फिर से मुस्काने लगे। वाह। इस शहर का बच्चा बच्चा फिर से मुस्काने लगे। और नफरतों की आग बुझ जाए ये कोशिश है मेरी। नफरतों की आग बुझ जाए ये कोशिश है मेरी। काश फिर से आदमी को आदमी भाने लगे। अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। बेअदब हमको हमारा फर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।